हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं खंड सा के अंतर्गत 2022-23 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन के विषय में इस पाठ में हम अवलोकन करने वाले हैं। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, इसमें हम देखेंगे सीखने के प्रतिफल जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासकीय निकायों के कार्यों का वर्णन करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चल रहे विभिन्न रोजगारों की उपलब्धता के कारणों का वर्णन करते हैं। इसकी विषय वस्तु देखेंगे हम। संक्षिप्त परिचय। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन खेती बाड़ी कृषि का काम है। कुछ अन्य तरीके भी हैं जिससे वे अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। पेड़ पौधों जानवर भी उनकी आजीविका का साधन रहे होते हैं। सभी के पास आजीविका के साधन समान अवसर उपलब्ध नहीं होते जिससे उनकी आजीविका अच्छे से चल सके। गांवों में जब लोगों को साल भर काम नहीं मिलता है तो लोग शहरों में आ जाते हैं। शहर में आजीविका चलाने के बहुत से साधन उपलब्ध होते हैं। फैक्ट्री, मिल, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, बाजार आदि में लोगों को काम मिलता जाता है। कई लोग स्वरोजगार करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है। कुछ कंपनियां और फर्म अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को निरंतर काम देती है एवं कुछ कंपनियां निश्चित समय के लिए मजदूर रखते हैं। काम पूरा होने के बाद उन्हें निकाल देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन अधिक होने के कारण लोग रोजगार के उद्देश्य से शहरों में आ जाते हैं, इसलिए शहरों में अधिक भीड़भाड़ होती है। शहरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी सुविधा अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए लोग गांव से शहर इलाज कराने भी आते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके शासकीय नौकरियां प्राप्त कर अनेक व्यक्ति शहर में ही बस जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका और शहरी क्षेत्र की आजीविका अपने अपने स्तर पर लोगों को रोजगार के अनेक अवसर देते हैं। अभ्यास हेतु वर्कशीट को देखेंगे हम। तो इस क्षेत्र में देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों चित्र में, और सारे चित्र देख करके इन चित्रों को देख करके इनके प्रश्नों को हल करना है। तो ध्यान से देखिए इस चित्र को, क्या क्या हो रहा है। पेड़ लगा है, बालक है, व्यक्ति है, यहाँ पर हाट बाजार लगा हुआ, कुछ काम कर रहे हैं, सारी दुकानदारी यहाँ पर चल रही है। तो अब देखेंगे हम इसके अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर को कैसे हल करेंगे। पहला है चित्र में लोग कई तरह के काम कर रहे हैं, उनके कामों की सूची बनाइए। तो दुकानदारी, नाव चलाना, खेती करना, मजदूरी, ठेला चलाना, साइकिल सुधारना, मछली पकड़ना, सिलाई करना इत्यादि इसमें काम कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2 में खेती से जुड़े कार्यों की सूची बनाइए। जुताई, पशुपालन, बुआई, सिंचाई, निंदाई, फसल कटाई, दवाई, छिड़काव, थ्रेसिंग इत्यादि। तीसरा है खेती के अलावा लोग अन्य काम भी करते हैं, उनके काम के बारे में लिखिए। नंबर 1 टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तीसरा चाय, सब्जी, कपड़े, खाद व बीज की दुकानें भी चलती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4 में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या साल भर काम मिलता है? यदि हाँ तो क्या काम मिलता है, यदि नहीं तो क्यों काम नहीं मिलता, लिखिए। तो खेतों में काम करने वाले मजदूरों को साल भर काम मिलता है क्योंकि खेतों में साल भर अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है, जिसके कारण मजदूरों को साल भर काम मिलता है। प्रश्न 5 देखेंगे मछली पकड़ने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, पता कर लिखिए। मछली पकड़ने के लिए जाल और नाव की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6। चित्र में एक दुकान भी दिख रही है। अपने गांव मोहल्ले का भ्रमण करके पता कीजिए कि गांव में कितनी दुकानें हैं, उन दुकानों में मिलने वाली सामान की सूची बनाई। तो हमारे गांव में 2 दुकानें हैं जिसमें तेल, शक्कर, दाल, चावल, साबुन, मंजन, फलीदाना, चाय पत्ती, काफ़ी, पेन इत्यादि सामान मिलता है। इसके बाद देखेंगे हम आपके गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था
है लिखिए। तो हमारे गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल है। अब देखिए आप यहाँ पर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। अब इस चित्र में यहाँ खेत में जो है रोपण विधि से धान लगाई जा रही है और यहाँ पर इस चित्र में हम पूरा देख रहे हैं। तो सभी महिलाएं पुरुष इसमें काम कर रहे हैं। तो देखिए आप दिए गए चित्र में खेतों में पुरुष मजदूर के साथ साथ महिला मजदूर भी है। चर्चा करके पता कीजिए कि क्या उन पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है या नहीं, तो क्यों। तो खेतों में काम कर रही महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती। कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो ट्रैक्टर, हल, थ्रेसर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, मशीन, कल्टीवेटर इत्यादि उपकरणों का उपयोग कृषि में होता है। इसके बाद देखेंगे किसान खेत में बोने के लिए बीज तथा खाद की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, लिखिए। किसान खेत में बीज बोने के लिए बीज तथा खाद की व्यवस्था सोसाइटी या कृषि भंडार केंद्र से करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। इस चित्र में आप देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ सारे तरह के जो है बाजार हाट लगी हुई है, दुकानदारी यहाँ पर चल रही है। मोटरसाइकिल में चल रहा है, साइकिल में चल रही है और सब बहुत सारे यहाँ आदमी और पुरुष महिलाएं जो है इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं दिख रहे हैं, उनके नाम लिखिए। बस, दुकान, रिक्शा, फेरी वाला, फल बेचने वाला, स्टॉल इत्यादि आजीविका के साधन दिख रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। तो गांव में उत्पादित दूध, सब्जियों, फल इत्यादि शहरों में निर्यात होते हैं जिनका वहां व्यापार होता है, और शहर में उत्पादित सभी वस्तुएं जो कारखाने में बनती है उन्हें गांव में भेजी जाती है। अब इसी के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। तो जब नया कारोबार या दुकान अन्य व्यवसाय शुरू करते हैं तो उनके प्रचार के लिए टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन देते हैं। आपको अपनी साड़ी की दुकान के लिए विज्ञापन देना है तो आप किस प्रकार विज्ञापन तैयार करेंगे, चित्र बना करके विज्ञापन दीजिए। तो देखिए इसमें नई साड़ियों की दुकान, सपना साड़ी सेंटर, नारी की पहली पसंद, और इसमें जो है हम विशेषताएं लिख देंगे। तो नंबर 1, सभी डिजाइनों में, सभी रंगों में, उत्तम क्वालिटी में, सभी उचित दरों में, हर प्रकार की साड़ी उपलब्ध है और 5% छूट के साथ साड़ी जो है यहाँ पर प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए स्व आकलन वर्कशीट। अपने आसपास के 5 परिवार से चर्चा कर लिखिए कि वे कौन कौन से स्वरोजगार करते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम नंबर 1, कृषि कार्य करते हैं, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, इस प्रकार से हम सूचीबद्ध कर देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला, ग्राम से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लिखिए। तो ग्राम से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं उन्हें आवास, भोजन, काम एवं भाषा शैली जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये थी बच्चों ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन से संबंधित वर्कशीट जिसे हमने समझा, और इसी प्रकार अन्य विषय की वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।